नमस्कार व्यूअर। मेरा नाम ममता शिंदे है और मैं हिमवेदा हर्बल की एक नई पॉजिटिव रिकवरी स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूँ। हमारे जो पेशेंट हैं, आई मीन जो एग्जिस्टिंग पेशेंट हैं, जो अब रिकवर हो चुके हैं एंकलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से। व्यूअर्स, हमने पहले भी बहुत सारी ये की रिकवरी स्टोरीज आपके बीच में लाई थी। उसका एक ही पर्पज है, एक ही मकसद है कि बहुत नेगेटिविटी है आज हमारे आसपास, स्पेशली बीमारी को लेकर। और जब हमें कहा जाता है कि खास तौर पे ऑटोइम्यून डिजीजेस का कोई इलाज होता नहीं है, ये लाइफ टाइम डिजीजेस होते हैं, ये आपके साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि इस बीमारी से पहले अगर आप नॉर्मल रही हैं तो इसके होने के बाद आपका क्यों नहीं रहेगा। बस यही मैसेज आपके बीच में लाना है और इसी मैसेज को हमें स्प्रेड करना है। इसी पॉजिटिविटी और इसी सोच के साथ हमने बीमारियों से लड़ना है, बिकॉज हिम्मत के आगे कुछ नहीं। और हमारी स्टोरी से अगर आपको इंस्पिरेशन मिलती है, फाइट बैक करने की हिम्मत मिलती है, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता और यही हमारा पर्पस। तो आज हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं अपने ऐसे ही पेशेंट को। आई होप आपको उनकी बातें सुन के, उनकी जर्नी के बारे में जान के एक इंस्पिरेशन जरूर मिले। वेलकम अभिनव, अपने बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपको बुलाया आपने। और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर का रहने वाला हूँ। और मुझे जो है लगभग जब मेरी एज 13 ईयर की थी, तभी से अच्छा, मुझे प्रॉब्लम है बॉडी में। क्या और तब से प्रॉब्लम होती थी आपको जब 13 साल के हाँ, थे तो सबसे मतलब? पहले मुझे लेफ्ट नी से स्टार्ट हुआ था। लेफ्ट नी में इन्फ्लेमेशन हो गया था, बहुत हाई लेवल का इन्फ्लेमेशन हो गया था। तो एक्चुअली घर परिवार में कभी किसी को ऐसा था नहीं, तो किसी को अंदाज़ लगा नहीं क्या है, क्या नहीं है। उसके बाद कुछ इलाज चला, कुछ ऑर्थोपेडिक्स वगैरह। नॉर्मली हम लोग के यहाँ क्या है कि आदमी पहले फिजिशियन पे जाता है, तो इसी तरह से नॉर्मल इलाज चला, पेन किलर और अन्य दवाएँ वगैरह चली। हाँ, उसके बच्चा बाद समझते किसी ने इतना ध्यान दिया भी नहीं होगा कि 13 साल की उम्र में तो हाँ, तो कोई बच्चा ही फायदा था, नहीं लगभग 12-13 साल की उम्र थी, तो लोगों को लगा कहीं चोट वगैरह लग गया होगा। तो क्रिकेट वगैरह भी बहुत ज़्यादा खेलता था मैं। तो लोगों का कहीं चोट वगैरह लगा होगा, बट वो इन्फ्लेमेशन बढ़ता चला गया। और एट लास्ट ऐसी कंडीशन हो गई कि मेरा जो नी है, वो मुड़ भी नहीं रहा था बिल्कुल। होगा। अच्छा। बहुत बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा समझ लीजिए, उठने-बैठने हर तरह से पेन था। हाँ, फिर उसके बाद इलाज चला फिजिशियन से, बहुत सारी दवाएँ चली। उसके बाद अंत में जो है ऑर्थोपेडिक्स के पास पहुँचा। और तब तक पहुँचते-पहुँचते ये जो वर्ष है 4-5 साल गुज़र चुके थे। ये ठीक होता था, बट एक सीज़नल टाइप का इन्फ्लुएंस करता था। सीज़न के हिसाब से रहता था। कभी-कभी जैसे मौसम सही रहता था तो ठीक भी हो जाता था अपने आप। तो लोगों को लगता था कि नॉर्मल ही चीज़ है, बट 4-5 सालों तक ठंड बाद में और जब बारिश में आपको ज्यादा तकलीफ होती होगी, हाँ, हाँ, हाँ। है ना? बरसात में हुआ, थोड़ा ठंड में जब ज़्यादा हो गया मान लीजिए, तब दिक्कत ज़्यादा अचानक से बढ़ जाती थी। तो हम लोग ऑर्थोपेडिक्स के पास पहुँचे, तो वो लोग भी हड्डी का दवा दिए, कैल्शियम-वैल्शियम समथिंग इस टाइप का। वो उससे भी मेरी कोई बहुत इलाज नहीं हुआ। और बहुत अंत में जाके 2000, ये बात घटना बता रहा हूँ, 2005 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और 2012 में 7 साल मेरा इधर-उधर इलाज हुआ। और 2012 में फाइनली जब मैं आप पहुँचा। आप 7 साल तक अभिनव आप पेन किलर खाते रहे जब जब तकलीफ होती हाँ, रही पेन आपको? किलर खाता रहा, इधर-उधर चलता रहा, कभी-कभी बॉडी कंट्रोल कर लेता था, इस टाइप का होता रहता था। बट और 7 साल तक जो मुझे डिज़ीज़ है, उसका हम्म, प्रॉपर इलाज नहीं हुआ था। और वो और डिजीज जो है वो तब तक सिर्फ घुटने में ही था या कहीं और भी नहीं, आपको नहीं, पेन? घुटने में था, घुटने से ऊपर शिफ्ट हो चुका था, हिप जॉइंट्स में हो गया था। जी। हिप जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, यहाँ तक इतनी ज़्यादा तकलीफ थी कि करवट बदलने में, खाँसने में, छींकने में समझ लीजिए एकदम ऐसे लगता था कि एकदम जान निकल जा रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। बिल्कुल, इवन चलने में भी प्रॉब्लम होती होगी। इतना ज़्यादा कंडीशन खराब था कि बेड पर से उठना-बैठना भी मुश्किल हो गया था समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा। अच्छा। पेन किलर खाता था तो कुछ देर चलता था, उठता था, इस प्रकार की स्थिति मेरी हो गई थी। जी। और अंत में 2012 में एक डॉक्टर थे, वो कहे कि ये सामान्य लक्षण नहीं है, आपको। तो हमारे शहर में गोरखपुर उस समय बहुत विकसित शहर नहीं था, तो अपोलो हॉस्पिटल, तो वहाँ पे एक डॉक्टर बैठते थे, महीने में 1 दिन आते थे, रियूमेटोलॉजिस्ट। तो उनके अच्छा। पास उन्होंने रेफर किया, रियूमेटोलॉजिस्ट। अंत में उन्होंने कहा कि आपको आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस में आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, एएस है आपको। पर आपका उसके लिए कोई टेस्ट कराया नहीं या ऐसे ही बोल दिया? हाँ, नहीं टेस्ट कराया उन्होंने, HLA-B27 कराया। और नॉर्मली जो सीबीसी
आरबीसी ये सब जो होता है ये सब तो कराया मतलब मुख्य टेस्ट उसका जो था HLA-B27 उसका पॉजिटिव निकला। और तो अच्छा। फैमिली बैकग्राउंड वगैरह भी पूछे तो फैमिली में बाबा वगैरह को मेरे थोड़ा बहुत था, बट इतना हाई लेवल पे नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आपको निश्चित रूप से आपको अर्थराइटिस है, और उन्हें ये बताया कि ये कभी ठीक ना होने वाली बीमारी है, और आपको इलाज उन्होंने, अब जानते हैं इसका एक कॉमन दवा है सल्फर आपकी सिलिकॉन। एज तब लगभग क्या रही होगी जब आपको ये पता चला? अब बहुत मैं डिस्टर्ब हो गया इसकी बात। डिस्टर्बिंग का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये था मैम कि उन्होंने जब ये कहा कि ये ठीक नहीं होता, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, और मेरी एज कोई ज़्यादा थी नहीं, मैं लगभग उस समय लगभग 15-16 साल का था। अच्छा। हाँ, हाँ, मतलब समझ लीजिए 18 साल का लगभग रहा हाँ, हूँगा। 7 साल, आप 13 साल में अगर आपको तकलीफ हो रही थी, 7 साल के बाद हाँ, डायग्नोस हुआ है तो हाँ, आप। हाँ, 12 साल में तकलीफ हुई थी, और 7 साल मतलब जोड़ लीजिए, एवरेज मतलब 20 के अंदर ही था, ये जो एज थी मेरी एक्चुअली 20 के अभी ना अंदर। पता क्या होता है, ये जो एज है स्पेशली बॉयज में, ये बहुत क्रूशियल हुँ, एज है, जो वो टीनेज में होते हैं, अर्ली 20s में होते हैं। तो हुँ, एंकलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस जो है इस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रिगर होता है, एग्रेसिव फॉर्म में आता है। बहुत, बहुत ये एग्रेसिव है, ये जो बहुत एज ज़्यादा। है इसमें बहुत ज्यादा अगर किसी के डैमेज हो रहे हैं तो इस एज में अगर उनको आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है या हुँ, नहीं हुँ, समझ हुँ, रहे हैं, तो ये जो एज आप बता रहे हो, ये हुँ, एज हुँ, बहुत क्रूशियल है। हुँ, 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 तो उस तो समय मुझे बहुत दिक्कत थी मैम। तो फिलहाल जी उन्होंने दवा दिया मुझे, दवा का वो पेन किलर वगैरह फिर दवा दिया, और दवा मैं खाया, बट थोड़ी-थोड़ी मुझे जानकारी, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा मोबाइल वगैरह इंटरनेट के माध्यम से, तो दवा के बारे में पढ़ता भी गया। बट दवा जब खाता था तो 3-4 महीने जब वो दवा चलती थी एलोपैथी की, तो 3-4 महीने बाद बॉडी पे मेरे रैशेस वगैरह हो जाते थे, कुछ ना कुछ होता रहता था। उनको डॉक्टर को हर 3 महीने 4 साइड महीने मिलने इफेक्ट लगा। होते हैं। तो साइड इफेक्ट। डॉक्टर ने हाँ, फिर मैं दिल्ली रहने लगा, बीटेक किया था गाज़ियाबाद से। जी हाँ, 2012 में मैं एडमिशन लिया बीटेक करने के लिए गाज़ियाबाद में, तो वहाँ पे मैं एम्स में गया। जी। हाँ, दिल्ली एम्स में गया, तो दिल्ली एम्स में भी फिर से उन्होंने सब टेस्ट कराया, फिर से HLA-B27 कराया, और फिर अच्छा। से सभी सभी टेस्ट को पुनः कराया। उसके जी। बाद उन्होंने बताया कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही है, और ये ठीक नहीं होता है, और फिर इसको से सिर्फ़ बताइए, कंट्रोल किया जा सकता आपको है। फिर से मतलब इसी और बीमारी की जानकारी दोबारा दूसरे डॉक्टर ने दी? हाँ, हाँ, फिर वही जानकारी उन्होंने दी, लेकिन उन्होंने एक बात और बताई कि ये जो दवा है, ये जो आप दवा खा रहे हैं, इस दवा का साइड इफ़ेक्ट भी है। ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि दवा का साइड इफ़ेक्ट होगा, साइड इफ़ेक्ट में आपको लॉन्ग टर्म पे साइड इफ़ेक्ट होता रहता है। बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं पाएँगे, बट साइड इफ़ेक्ट है। और आप एक काम करें, और आप योगा सेशन वगैरह चले जाएँ, या आयुर्वेदा सेशन में, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे जानकारी दी। तो मुझे बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अभी ना अच्छा फ़ील। आप, मैं सॉरी आपको बीच में काट रही हूँ, बट मैं हुँ, आपको फिर भी लकी समझती हूँ फिर, क्योंकि आपको एक एलोपैथिक डॉक्टर मतलब हुँ, बड़ा अपने पेशेंट्स के लिए सोचते होंगे, हुँ, उनकी तकलीफ को हुँ। समझते होंगे, क्योंकि वही ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जी, जी। नहीं, नहीं, वो डॉक्टर बहुत हेल्प अच्छे थे, करते हैं, है ना? बहुत अच्छे थे। चूँकि मैडम मेरा वेट भी उस समय बहुत ज़्यादा था मेरा, लगभग 108 किलो, 10 किलो का वज़न था मेरा बॉडी का। अच्छा। तो हाँ, तो उन्होंने इस वज़ह से भी शायद कहा कि आप योगा सेशन जॉइन करें या कुछ करें कि आपका वेट भी कम हो जाए, और वहाँ से आपको निश्चित रूप से रिलीफ़ मिलेगा। और दवा के भरोसे मत रहिए, दवा खाइए आप, दवा के लिए मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और पर अंत में आपकी एक दवा, ऐसी आपकी आपकी एलोपैथी में दवाई चल क्या रही थी? मैम, वो साज चल रहा था, जी। साज डीएस आता है 1 हाँ एमजी, जी। 1 जी। एमजी वो 3 टाइम्स चल रहा था। अच्छा। हाँ, 3 टाइम्स, और नेप्रोसिन टैबलेट आता है, जी। नेप्रोसिन आता है, हम्म। और एक दवा और था मैम, मुझे थोड़ा-सा ध्यान भूल गया, 2 साल हो गया छोड़े हुए दवा को, 2-3 साल हो गया, तो थोड़ा-सा ध्यान भूल गया। और कोई बाकी दिक्कत। कैल्शियम, और कैल्शियम था, विटामिन डी3 था, ये 4 दवाएँ चलती थी। हुँ, सप्लीमेंट, ओके। हाँ, 4 दवाएँ हाँ। चलती थी। अब बाद में जब पेन वगैरह बढ़ता था, तो उसमें कुछ दवाएँ और पेन किलर का बढ़ाते थे। ये बात भी मुझे याद है। अच्छा, हाँ, हाँ, पेन किलर का दवा बढ़ाते थे। तो आपने लगभग कितने टाइम तक एलोपैथी खाई है आपने? मैम, कम से कम लगभग 10 से 12 साल। 10-12 साल आपने खाई है। जी। तो हुँ। आपको फिर क्या साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे उसके बाद, रैशेज़ के अलावा कुछ और? रैशेज़ के अलावा बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हुए मैम। जैसे सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट हुआ, मेरा डाइजेशन बिल्कुल बिगड़ गया। जी। डाइजेशन कुछ भी प्रॉपर्ली, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता था, कुछ भी खाता था खाइएगा, या तो फिर डायरिया हो जाता था। ज़्यादातर कॉन्स्टिपेटेड ही रहता था, और कोई भी मूवमेंट शुरू होता तो
पेट से शुरू होता था। तो मुझे समझ में आ गया दवा का ही साइड इफेक्ट है। पेट मेरा इरेगुलर रहने लगा। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो मेरा ये रहा उस दवाओं का। ओके। और आज भी उसका साइड इफेक्ट कॉन्सिक्वेंस मुझे झेलना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि हाँ मैम, आज भी झेलना पड़ता है। क्योंकि इसका सिम्टम जो होता है इसमें, इस बीमारी में, वो बुखार वगैरह होता है। और नॉर्मली हम लोग के यहाँ डॉक्टर जो होते हैं बुखार के साथ एंटीबायोटिक्स करा देते हैं। एंटीबायोटिक्स का जी। बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था। एंटीबायोटिक्स मुझे भर भर के खिलाए लोगों ने। ओहो। और अच्छा। हाँ, उसकी वजह से समझ लीजिए कि डाइजेशन सिस्टम जो है काफ़ी बिगड़ गया। अभी भी उसको झेलना पड़ता है मुझे। इनफैक्ट मैं सच कहूँ तो डाइजेशन अच्छा। सिस्टम की वजह से। बट ये है कि आप बॉडी को चूंकि समझ चुका हूँ, इस वजह से अब दिक्कत आने से पहले उसका प्रिकॉशन कर लेते हैं तो बस, बेहतर हो ये जाता है। आपने बहुत अच्छी बात कही, बिकॉज एक बार आप अपने सिस्टम को, अपनी बॉडी को और अपनी बीमारी को समझ लेंगे ना, फिर वो डर जी निकल जाता है, आपको पता है उसको कंट्रोल कैसे करना। हाँ जी जी जी। तो फिर ये सब आपने फिर कब डिसाइड किया कि अभी आपको स्विच करना है आयुर्वेद में? नहीं, ये मैम 2012 में वहाँ पे इलाज हुआ। 2 साल एम्स में इलाज कराया। तो 2014 में वजन मेरा ज़्यादा हो गया था। तो वजन ज़्यादा की वजह से तो मैं थोड़ा सा डाइटिंग वगैरह को फॉलो करने लगा। और एक योगा के मुझे टीचर मिल गए, तो थोड़ा सा मुझे सिखाने लगे। तो जी। उस एज तक योगा से मुझे 2-4 साल काफ़ी आराम मिला। अच्छा। हाँ, 4 साल काफ़ी आराम मिला। बट मुझे जैसे ये बारिश का सीज़न जब आता था ना, तो मुझे तकलीफ़ हो जाती, 2 महीने में बहुत तकलीफ़ हो जाती थी। तब मुझे वो दवा जो था वो खाना पड़ता था, निश्चित रूप से खाना पड़ता था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 3 महीने दवा खाना ही खाना पड़ता था, ठीक है? जी। उसके बाद जब दवा खाता था ठीक हो जाता, पूरे साल सही रहता था। ये 3 महीने तो लेकिन खाना ही रहता था। 3 महीने नहीं कोई वो था, वज़न वगैरह कम किया, योगा। जब जब आप ये एलोपैथी मेडिसिन खा रहे थे, पेन किलर्स खा रहे थे, तो हुँ। आप क्या साथ में कुछ डाइट कंट्रोल भी कर रहे थे कि ये नहीं खाना है या रिस्ट्रिक्टेड है या ये मना किया है नहीं, डॉक्टर ने? नहीं मैम, जैसे वेट जब कम किया था, तो वेट कम करने के लिए तो शुगर, साल्ट ये तो ऐसे ही मना कर दिए थे। अच्छा। शुगर, साल्ट तो मुझे ये भी जानकारी नहीं थी कि ये शुगर वगैरह इस बीमारी के लिए बहुत बड़ा एक पॉइजन की तरह कार्य करता है। शुगर वगैरह तो समझ लीजिए बिल्कुल म, मतलब आग में घी झोंकने जैसे काम करता है इस बीमारी के लिए। तो मतलब जितना कंट्रोल में रहे शुगर, मैदा, तो ये तो मैं वेट कम करने के लिए किया था। इनफैक्ट मेरी बॉडी में बहुत फर्क मुझे दिखा भी। तो धीरे धीरे मैं उस दवा से दूरी बढ़ाते गया। और जी। इनफैक्ट बहुत अच्छा वो रहा भी। दूरी बढ़ भी गया तो। लेकिन ये है कि 3 महीने साल भर में 3 से 4 महीने खाना ही पड़ता था वो दवा मुझे। जी। 3 से 4 महीने खाना पड़ता, चूंकि अभी भी डाइट की पूरी जानकारी नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है। जी। और इधर जो है कोविड काल में, को जब कोविड लगा 2019-20 में, तो इसमें दिक्कत मुझे बहुत बढ़ गई। अच्छा। वाह। तो क्यों दिक्कत कैसे बढ़ गई मैम कि अभी हिप में था, तो धीरे धीरे मेरा जो है ऊपर पूरा ये जॉइंट्स में जो ऊपर के जो है ना बैकबोन में पूरा यहाँ तक दिक्कत। तो इस स्तर पे था कि ये मैं सर घुमा भी नहीं पाता था, ऐसे नहीं कर पाता था। नेक आपके नेक में आ गया था, मतलब जी, गर्दन में आ गया नेक था? में आ गया था। उसके बाद फिर एक एक आँख गड़बड़ हो गया। आँख अच्छा। में बिल्कुल। हाँ, इसी का एक उसको बीमारी का नाम नहीं मालूम है। आँख में भी यूवीआइटिस। दिक्कत। यूवीआइटिस। हाँ जी, यूवेइटिस बिल्कुल, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बोल यूवीआइटिस रहे हैं। आपको हो चुका हाँ, है? अच्छा। हो चुका था, हो चुका था। बिल्कुल एक आँख की रोशनी बिल्कुल कम हो गई थी। तो आँख में अच्छा। दिखाया तो बोले आप, हाँ, तो मैडम आँख में दिखाया तो मैम ने तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि आपको आर्थराइटिस है, ये दिक्कत है। आपको इसी वजह से आर्थराइटिस सही करें तो ये अपने आप सही हो जाएगा। ये कनेक्टेड है ना एक्चुअली। हाँ, हाँ, एंफिलाइटिस बस। स्पॉन्डिलाइटिस में ये बहुत कॉमन चीजें हैं। हाँ, अब इनमें मैं कुछ समझ लीजिए ऐसे मेरे तो जाता है। मेरे लाइफ़ का एकदम बिल्कुल कोर डिसीज़न था। मुझे लगा कि अब कोई फ़ायदा होता है नहीं, इतना करता हूँ उसके बाद भी ये हालत है। इनफैक्ट घर वाले भी कहने लगे कि अरे यार तुम इतना परहेज़ करती हो, हर चीज़ करती हो, उसके बाद भी तुम्हारी ये स्थिति है। कैसे क्या होगा तुम्हारे जी। साथ? मतलब समझ लीजिए कि एकदम लास्ट मोमेंट था, बिल्कुल थक-हार चुका था, बहुत ज़्यादा परेशान था। अंत तो में समझ फिर लीजिए आपको आदमी आदमी आपको आपको आदमी फिर हिमनलिया हर्बल के बारे में कैसे पता चला? नहीं, तो यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर रहा था। यूट्यूब पे जितने भी अर्थराइटिस से संबंधित वीडियोज़ थे, जितने भी जनरल थे, सब पढ़ डाला। गूगल से पढ़ डाला, एक-एक चीज़ पढ़ डाला, एक-एक चीज़ को डायरी बना के लिख डाला। तो यूट्यूब पे मैं कहीं देख रहा था, एक एक कोई बंदा है, पर्सन का नाम नहीं आता है, मोबाइल नंबर सेव होगा उनका। उन्होंने पूरी हिस्ट्री अपनी डाली थी। एम्स का पर्ची वगैरह भी डाला था। सेम टू सेम जैसे मेरा जो दवा का सीक्वेंस था, उन्होंने जैसे-जैसे अपनी लाइफ़ जर्नी बताई, सेम मेरा मिलता गया। जी। और अंत में उन्होंने बताया कि मैं यहाँ से इलाज कराया, डॉक्टर साहब का नाम लिया, विपिन सागर जी का नाम लिया, और यहाँ से मैं ठीक हो गया। तो मेरे अंदर थोड़ा-सा होप आया। जी। थोड़ा-सा मेरे अंदर एक होश होप आया कि हो सकता है कि क्या पता सही भी हो जाए, ऐसा हो सकता है तो।
तो बट अब जानती है मैम ऑनलाइन कितना फ्रॉड वगैरह चलता है, तो विश्वास नहीं हुआ, तो मुझे बिल्कुल। विश्वास करने में 6-7 महीने लग गए। हुँ, क्योंकि 1-2 बार मैं धोखा खा चुका था ऐसे ऑनलाइन संबंधित, तो विश्वास जी। करने में 6-7 महीने लगे कि क्या पता सही भी हो, क्या पता गलत भी हो। बट जब मेरे पास अच्छा, कोई तो मतलब आप जब ये एलोपैथी ले रहे थे, तो उसके साथ में आपने इधर-उधर हाथ-पैर मारे थे और आयुर्वेदिक जगहों पे गए थे, लोकल एरियाज़ में कहीं हाँ, आपने कोशिश हाँ, की थी? हाँ, हाँ। अच्छा, दिल्ली में दिखाया था मैं, दिल्ली का दवा लिया था बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ मैम, कोई का मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। काढ़ा वगैरह पता नहीं क्या इतना सारा दे देते थे, इतना कोई दिन भर दवा खाए कि अपना काम-धाम करे। तो बहुत सारी पता है दिक्कत कभी थी। में मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी जा चुकी हूँ अपने इलाज के लिए हुँ, केस के हुँ, लिए। हुँ, बट हुँ। अगेन मुझे भी वहाँ पे मतलब सब अच्छे थे, डॉक्टर्स अच्छे थे, बात अच्छे से कर रहे थे, समझा अच्छे से रहे थे, डर को निकालने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इलाज अगर बोला जाए तो इलाज नहीं था। इलाज नहीं था मैम, इलाज नहीं था, ये बात सच है ये। दवाओं का मात्रा ज़्यादा था, इलाज वगैरह का प्रॉपर वहाँ पे नहीं था सीक्वेंस। नहीं, जी। फिर तो उसके बाद उन्होंने अपना नंबर डाला रखा था, वो जो बता रहा हूँ भाई साहब की बात, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। तो उन उनका नंबर पे नाम मैंने कॉल की। तब्दील हाँ, नंबर पे मैंने कॉल किया, मैंने बोला भैया ऐसी-ऐसी बात है, जो आपने जर्नी डाल रखी यूट्यूब पे, वो सेम मेरे से मिलता-जुलता है और ये क्या सच है? बोले हाँ, बिल्कुल सच है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा ये बताओ? पर्चा नहीं झूठ लेके आऊँगा? तो उन्होंने कहा, हम बोले अच्छा ठीक है भैया, आप उनको नंबर दीजिए डॉक्टर साहब का। तो डॉक्टर साहब का नंबर लिया, मैं बात किया, तो विश्वास नहीं हुआ, तो 2-4 महीने में विश्वास करने के बाद अच्छा तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्या पता क्या है, क्या नहीं है। तो मेरा एक दोस्त रहता था वहीं पे देहरादून में, अच्छा, अच्छा, तो उस कोइंसिडेंटली उस समय वहाँ था वो, तब मुझे दिक्कत बढ़ी। तो मैंने उसको फ़ोन करके कहा कि ऐसा है, ये डॉक्टर हैं, ये क्लिनिक है, एड्रेस उनके पास जाके मिल लो। तो जब वो वहाँ पे गया, तो मेरी बात कराया, तो थोड़ा बहुत मुझे मतलब हुआ, विश्वास हुआ तसल्ली हो कि गई हाँ, आपको, है ना? हाँ, हाँ। तो डॉक्टर साहब ने भी पूरी रिपोर्ट वगैरह माँगी और अपना दवा भेजा। 15 दिन का दवा भेजिए अपना, डॉक्टर साहब ने तब 15 दिन का दवा मँगाया। 15 दिन का ही भेजते हैं शुरू-शुरू में पेशेंट्स को क्योंकि अलग-अलग टाइप के पेशेंट्स हैं, हर टाइप की बॉडी अलग होती है, किसी को कुछ सूट होता है, किसी को कुछ। तो ये हो जाता है हमें ये लगता है कि मेडिसिन वेस्ट नहीं होनी चाहिए। जो आपको हुँ, सूट नहीं हो रही वो किसी और को सूट हो जाती है, उनके काम आ जाती है। तो हम शुरू में मेडिसिन सिर्फ 15 दिन की ही भेजते हैं पेशेंट। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं तो मैम 15 दिन की दवा भेजी थी, तो 15 दिन मैं खाया था, तो दवा मुझे बहुत सूट किया वो। अच्छा, इनफैक्ट केवल केवल 4 से 5 दिनों में मैं और मेरा दर्द वगैरह जो है ये सब नेक वगैरह का ऐसे घूमने लगा पूरा। अच्छा, जबकि मैं डाइट वगैरह बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करता हूँ, योगा वगैरह, प्राणायाम वगैरह बहुत अच्छा करता हूँ मैं, हर चीज़ बहुत मतलब इतने दिन से करता रहता हूँ, तो मुझे आदत बन गई काफ़ी चीज़ों की। बट वो जी, दवा बिल्कुल चमत्कार की तरह काम कर गया मेरा, वही 15 दिन में अच्छा, कम हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा लेकिन पूरा भी दर्द नहीं गया, क्योंकि काफ़ी लंबा 3 साल बीत चुके थे 2021 से लेके बिल्कुल। 2023 में मैं दवा मँगाया था। 30 में दवा मँगाया था, तो लगभग ढाई अच्छा, साल 3 साल बीत चुके, तो काफ़ी दर्द रहता था इसमें। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल। ने कहा कि थोड़ा धैर्य रखिएगा, 3 से 4 महीने आपको लगेगा, बट 4 महीने के बिल्कुल, बाद मैं आपको कुछ कहूँगा नहीं, 4 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। और इनफैक्ट अच्छा, 4 महीने छोड़िए, मुझे 3 महीने में ही बिल्कुल आराम मिल गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है। जब आप मतलब आपको डॉक्टर ने बहुत अच्छी गाइडेंस दी फ़ोन के ऊपर, जब भी आपको कुछ पूछना-वूछना होता था, अच्छे से गाइड करते थे आपको डॉक्टर बिल्कुल, साबित बिल्कुल, की बात बिल्कुल, करें बिल्कुल, ना? बिल्कुल इनफैक्ट कभी-कभी बीच में दिक्कत हो जाती थी, मान लीजिए दवा नहीं भी ले रहे हैं, 3 महीने मान लीजिए अभी 3 महीने के लिए दवा बंद कर दिया। उन्होंने कहा खुद स्वयं कहा दवा बंद कर दीजिए, अब ज़रूरत नहीं है आपको। तो कभी-कभी कोई दिक्कत होती थी मुझे पेट में या कहीं भी दिक्कत होती थी, तो मैं तुरंत फ़ोन करके पूछता था उनसे, तो तुरंत मुझे जवाब देते थे। बोलते ये दवा ले लीजिए, सीक्वेंस का ले लीजिए। डॉक्टर साहब बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं, क्योंकि देखिए गाइड। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको थोड़ी हेजिटेशन थी कि ऐसे सच में है बिकॉज़ ये एक्सपीरियंस हमारे साथ भी हो चुके हैं। हम सारे जो पेशेंट्स हैं आई थिंक हम हर जगह भटकते हैं, स्पेशली जब हमें हुँ, पता चल जाता है कि बीमारी का इलाज है। हम हर वो इलाज कोशिश करते हैं, हर उस इंसान को ढूँढने की कोशिश करते हैं, जो ये बोल दे कि हाँ, भई एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया कि मुझे जब एलोपैथी में डॉक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, इतना ज़्यादा पेन हो गया, तो मेरी फैमिली वाले मुझे स्ट्रेचर पे लेके गए थे। तो मुझे लास्ट में उन्होंने पेन किलर को दवा तो दिया, फिर लास्ट में मुझे बायोलॉजिक्स कुछ होता जी, है इंजेक्शन। बायोलॉजिक्स राइट। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अब आपको यही लगाइए, पता नहीं कितने रुपए का बताया ये। मैंने बोला इससे कंप्लीट ठीक हो जाएगा? तो बोले नहीं गारंटी नहीं है। जब गारंटी नहीं है तो किस बात का फ़ायदा क्या है फिर? तो जी, समझ लीजिए वो बड़ा तकलीफ़दायक समय था कि जब उन्होंने ऐसे कहा कि नहीं ठीक भी नहीं हो सकता, गारंटी भी नहीं है। हाँ, और क्या पता उस इंजेक्शन का क्या साइड इफ़ेक्ट होता? वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हाँ, अब देखिए ईश्वर की
तो ईश्वर की कृपा थी कि वहाँ वो डिसीजन हमने बैकअप ले लिया कि जी मैंने वो करवाया नहीं, तो बहुत अच्छा ये चीज़ रहा हमारे साथ। जी जी। तो ये आप कह रहे हैं कि आपका इलाज जो है ये 3 महीने चला है हिमवैद्य हर्बल। हाँ, 3 महीने चला, 3 से लगभग साढ़े 3 महीने मान के चलिए मोटी-मोटा। तो आप बता रहे हैं कि आप तो पिछले वैसे ही साल देख पिछले सकते साल हैं फिर वही बरसात, कि- पिछले साल बरसात में फिर दिक्कत हो गई थी मुझे। अच्छा जो बारिश का सीज़न होता है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ़दायक है। तो उस समय फिर 1 महीने दवा और चलाया था फिर बीच में। अच्छा। हुँ। लेकिन आई एम श्योर अभी एक अभी तो चीज़ आप मैं इस और बीमारी को इतने अच्छे से समझ चुके हैं। आपको पता हुँ, है ये बीमारी को अब कंट्रोल कैसे करना है, वो कम से कम आपके दिमाग से डर निकल गया होगा। बहुत, बहुत, बहुत मैम, बहुत मैम। है और ना? सबसे अच्छी चीज़, एक चीज़ और एक्सपीरियंस किया हूँ मैं। हालाँकि मैं डॉक्टर साहब से भी शेयर किया था, बट यहाँ पे भी शेयर कर दे रहा हूँ आप लोग से कि जो गेहूँ का आटा है, इस बीमारी के लिए समझ लीजिए बहुत हाई, बहुत मतलब ठीक नहीं है ये गेहूँ का आटा। जी बहुत तेज़ हाई इंटेंस बढ़ाता है ये। तो मुझे जब भी दिक्कत होती थी, तो मैं रोटी छोड़ के देखता था, तो मुझे काफ़ी आराम मिलता था। जी। तो मैंने अपना ग्रेन चेंज किया, गेहूँ की जगह मैं रागी, एक अनाज आता है, रागी आता है रागी, तो उसको काफी यूज़ किया, तो काफ़ी मुझे बहुत बेनिफिट मिला। इन्फ्लेमेशन वगैरह बहुत तेज़ी से खत्म हुआ। गेहूँ देखिए इसके लिए आजकल आजकल तो बहुत सारे लोग वैसे ही गेहूं वगैरह छोड़ के बोलते हैं कि हुँ, ग्लूटेन अपनी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बट मैं फिर हुँ। भी ये कहना चाहूंगी, हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी के सिम्टम्स हाँ, अलग लेकिन मैं है। पर्सनली बात बताई, इसी वजह से कह रहा हूँ ना, हर किसी जैसे पे नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। डाइजेशन डाइजेशन वगैरह में जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, हाँ, डेफिनेटली गेहूं वहाँ पे थोड़ा सा करता है, उनको ज्यादा फाइबर की जरूरत है। और आपको ये जो मोटा अनाज होता है जैसे ज्वार हो गया, बाजरा, हुँ, रागी, ये हमारे गट के लिए भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी हुँ, अच्छा है। और हुँ, जैसे बेसिकली एनर्जी मिल रही है हम लोगों को गेहूं खाने से भी और इनको खाने से भी। बट अगर हुँ, बाकी खा के अगर हेल्थ अच्छी रह सकती है तो गेहूं छोड़ने में कोई हुँ। प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता किसी को होनी चाहिए। नहीं, 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 बिल्कुल, और ये किसी का सही है, बॉडी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मेरी बॉडी पे पर्सनली मैं बताया कि मुझे ये जी चीज़ फ़र्क पड़ा। जी जी। अब तो बाकी रात का जो भोजन है उसको हल्का किया, तो और ज़्यादा फ़र्क पड़ा, थोड़ा-सा और जल्दी रिकवर हुआ मैं। रात का जी मतलब कोई जो हैवी भोजन नहीं लिया कभी भी, और अच्छा, नॉन-वेज अगर कभी खाता नहीं था, तो उसका कोई लेना-देना नहीं था मुझे, जी। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपने बताया कि आपका वजन जो है 100 प्लस था। तो जी, क्या हाँ मैं जी। पूछ सकती हूँ अभी प्रेजेंटली आपका वजन कितना है? अभी 75 है। ये तो बहुत बढ़िया है, हाँ, बहुत अच्छा 70, है आपने तो मतलब नहीं, अब आप फिर 75 है। अब 75 का मेरा वज़न अभी वर्तमान में 75 टू 80 ही वेरी करता है। 80 प्लस होता है, तुरंत मैं अपना एक्सरसाइज़ वगैरह प्लान करना शुरू कर देता हूँ। आप मतलब फिजिकल एक्टिविटीज करते रहते हैं, एक्सरसाइज, योगा, बिल्कुल, वॉक। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी आपको बिल्कुल। वॉक वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चढ़ाई नहीं, वगैरह कोई चढ़ने में कोई कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं नहीं, होती? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। नॉर्मल हेल्दी लाइफ बिल्कुल, एक इंसान जैसे जीता बिल्कुल, है बिल्कुल, वैसे बिल्कुल, हम, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल मैम, कोई दिक्कत नहीं तो है। तो आप जो आपको इतने सारे लोग सुन रहे हैं, स्पेशली अगर कोई उंगली ढूंढ रहा है इस वीडियो को हुँ, देख हुँ, के, जो पेशेंट हुँ। है या कोई भी दूसरा है, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? बिल्कुल 100% मैं कहूँगा कि कहीं भी ना भटकें, क्योंकि इसमें भटकने से केवल आपका समय और पैसा बर्बाद होगा, और कुछ भी बर्बाद नहीं होगा, कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप चुपचाप ईमानदारी से आप डॉक्टर साहब के पास अपना विश्वास करके इलाज कराइए। आप 100% ठीक होंगे। अब इधर-उधर देखिए भटकने से विश्वास, कोई भी फ़ायदा नहीं ये है। फिर से आपने बहुत अच्छी बात की है क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, अभिनव मैंने विश्वास वैसे करना भी पड़ेगा आपको। थोड़ा-सा क्योंकि ट्रस्ट, देखिए ट्रस्ट नहीं होता इंसान को, बट मैंने भी किया। हालाँकि मुझे ट्रस्ट करने में 6-7 महीने लगे। उसी ट्रस्ट करने के चक्कर में मुझे यूजुवाइटिस, जो आँख में बता रही मैं, वो हो गया। जी तो अंत में मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तो मैंने सोचा कि जी अब लास्ट लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है, लॉक करके देख लेते हैं एक बार ये भी। जी। कुछ बचा नहीं तो ये भी करके देख लेते हैं, और किया तो फिर चमत्कार हो गया बिल्कुल। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग हैं अलग-अलग जगह जाते हैं, हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि आप हमारे पास ही आइए इलाज के लिए, बट ऑब्वियसली अलग-अलग विकल्प ढूँढिए बिकॉज़ ये बॉडी है, इसको अगर ठीक नहीं रखेंगे, ये साथ छोड़ देगी तो कुछ नहीं है इस जीवन में फिर तो। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई बिल्कुल मैम, कोई बिल्कुल। नहीं पूछने वाला, 1-2 दिन तो हर कोई आके हाल-चाल पूछ लेता है, फिर बाद में रोज़ की कहानी लगती है सब, नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम। है ना?
तो बिल्कुल, बिल्कुल। अभिनव, अभी मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हेल्दी हैं आप, नॉर्मल खाना खाते हैं या अभी भी आप कोई डाइट फॉलो करते हैं? नहीं, या बिल्कुल नॉर्मल, आप बिल्कुल नॉर्मल खाना खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ खाता हूँ मैं। चावल वगैरह भी खाते हैं आप, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं चावल होती? वगैरह डेली खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ। दही, चावल? हाँ, मिल्क प्रोडक्ट से थोड़ा-सा परहेज़ करता हूँ। मिल्क प्रोडक्ट जब खाता हूँ तो थोड़ा-सा मुझे पेट में दिक्कत हो जाती है, पेट में हाँ, इश्यू हो हाँ, रहा है। डायबिटीज़। बाकी बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, मिल्क प्रोडक्ट में जितनी भी थोड़ी-सी दिक्कतें होती हैं बस, और किसी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होती है। हुँ। ठीक है, ठीक है। मिल्क तो प्रोडक्ट और दूसरा शुगर जब कभी इंटेक ज़्यादा हो जाता है मान लीजिए, तब भी दिक्कत हो जाती है। बाकी 2 चीज़ों से करता हूँ परहेज़, बाकी और किसी चीज़ से नहीं, कुछ भी, सब कुछ खाता जी, हूँ मैं। बस तो हुँ। आप तो फिर अपनी बॉडी के मालिक बन चुके हैं। वैसे ही आपको पता है आपको क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा। आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है आपकी बॉडी का, है ना? कि आप हाँ, कंट्रोल कर सकते हैं उसको, आपको पता चल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, छोटी-मोटी बीमारी हर किसी को होती है। सबसे हुँ, पहले हुँ। इम्पोर्टेंट होता है टाइम से पता चल जाना कि आपको क्या है, और हुँ, दूसरा हुँ। कि सही रास्ता चुनना, अपनी बॉडी को समझना और जी, फिर जी। उसका ध्यान रखना। आई थिंक इससे अरे! बढ़िया आपको हुँ, और कुछ नहीं चाहिए होता। और ऐसे अगर वीडियोज़ मिल जाए जहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है, एक मोटिवेशन मिल जाता है, तो हुँ, मुझे लगता है हुँ। हिम्मत अपने आप आ जाती है लड़ने की। जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। है जैसे ना? मुझे यूट्यूब पे मिला, समझ लीजिए मेरे अंदर एक हिम्मत हो गई, क्योंकि मुझे कोई भी विकल्प, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था, मैं कहाँ जाऊँ? उस समय जी, बिल्कुल हार गया था मैं, बिल्कुल भी परेशान था। बहुत तकलीफ़दायक है बीमारी ये, जी, बहुत जी। तकलीफ़दायक है ये बीमारी ये, मैं बिल्कुल। समझ सकती हूँ एक अभिनव, तो क्योंकि आदमी दिखता नहीं है क्या हुआ है इसको, आदमी कह भी नहीं सकता, किसी से क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, और एक युवा एज में बूढ़ों की तरह बिल्कुल शरीर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे झुक गया था मेरा ये गर्दन वगैरह सब कुछ। और रात भर समझ लीजिए मैम, रात भर सो नहीं सकता मैं, इतना पेन, इतना बॉडी में पेन। खाँसने में, छींकने में, मतलब क्या मैं बताऊँ, हिलते छोड़िए। हैं ना, जब हिलता है या झटका लगता है शरीर को, स्पाइन हिलती है तो जान निकल जाती है साथ में। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा पेन, बिल्कुल ऐसा लगता है पूरी बॉडी, क्या बताएँ, कुछ पेन को बयाँ भी नहीं किया जा सकता। करवट नहीं, बदलने नहीं, में समझिए कि मुझे करवट बदलना रहता था ना, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाना रहता था, आधे-आधे घंटे लग जाते थे मुझे। सोचना पड़ता था बदलूँ कि ना बदलूँ, हिम्मत लेना पड़ता था, अच्छा बदल लेते हैं, जी, आई ऐसे नो, करना। हाँ। आई नो, मैं समझ सकती हूँ इस फीलिंग को, क्योंकि मैं खुद निकली हूँ उससे। आप जो बोल रहे हैं मैं बिल्कुल उससे रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि जब आप लेटे होते हो और आपको पलटना होता है, आप अपने आप को समझाते हो कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, कर अभी थोड़ी सकते हो। देर में पलटना है, पलटना है। तो ये बिल्कुल, चीज़ें बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत जो और निकला मुझे है लगता वही है कि समझ ना ये सकता इस बीमारी से बहुत सारे लोग झेल रहे हैं, क्योंकि गाज़ियाबाद, दिल्ली एम्स में मैं जाता था तो बहुत सारे लोग पेशेंट मेरी एज के रहते थे, आते-जाते थे, और उनको वही वही कॉमन दवा है इस बीमारी का, सल्फासेलेज़िन और नेप्रोसिन, है। यही जी, पेन किलर, और ये और यही सब चलता है, 2-4 दवाएँ हैं बिल्कुल, सब लोग जानते हैं, वही चलता है, उसका कोई फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि वो दवा भी एक समय के बाद काम करना बंद कर देता है वो। वो तो बंद कर देता है, पर मैं आपको एक बात बताऊँ अभिनव, जैसे अब हम इस बीमारी में हैं, हम पेशेंट हैं, रह चुके हैं हम लोग पेशेंट। हुँ। हम हमारे सामने कोई एड्स का पेशेंट जाएगा, हम उसको देख के बोल देंगे कि इसको प्रॉब्लम है। हुँ, बिल्कुल, आप देख बिल्कुल, के बिल्कुल। बता सकते हो उसको मैं तो प्रॉब्लम इसी है। वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब वो कहीं भी ना जाए, चुपचाप वो डॉक्टर के साथ आयुर्वेद में इलाज करे, इसका आयुर्वेद में इलाज संभव है, और सबसे जी, अच्छी बात है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है डॉक्टर साहब से। बिल्कुल, मैं उस बिल्कुल। दवा को खाता था, मुझे कॉन्स्टिपेशन, एलोपैथी खाता था, मुझे कॉन्स्टिपेशन होता ही होता था। जी, बट सर की दवा खाता तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं होता। जी। बिल्कुल रिलैक्स रहता है, बिल्कुल सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि सबसे पहले हम लोग डाइजेशन के ऊपर ही काम करते हैं, बिकॉज़ आपका डाइजेशन अगर गट ठीक नहीं है, तो आप हुँ। वही तो बीमारियों की जड़ है। सारी बीमारियों की जी, जड़ जी। ही वहाँ से शुरू है ना? तो वहाँ से आपका उन्होंने डेफ़िनेटली उसके ऊपर भी उन्होंने काम किया होगा, एंड हुँ। इसीलिए आपकी रिकवरी भी, स्पीडी रिकवरी हुई है इस हुँ। मामले में। हुँ, 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 बट एनीवेज़ आई होप जो हमें सुन रहे हैं इस वक़्त या देख रहे हैं कि उनको हुँ। शायद कुछ उम्मीद मिले और हिम्मत आए लड़ने की, और डरे ना वो लोग, क्योंकि पॉसिबल है इसमें से निकलना। जैसे बिल्कुल, आप और बिल्कुल हम सर। आज बैठ के बातें कर रहे हैं, शायद हम लोगों को देख के बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं आज हिम्मत लेंगे, है ना? बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल। अभिनव, आपने इतने अच्छे से बताया अपनी जर्नी के बारे में, अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। नमस्कार।